Hello students, today I starts geography chapter first, India size and location। वैसे इस चैप्टर का हमने आपको यूट्यूब वीडियो, नोट्स एंड सॉल्यूशन सब पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, फिर भी एक्सप्लेन करके इसका वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या है? वर्ल्ड में एंशियंट सिविलाइजेशन, एक प्राचीन सभ्यता। जैसे कि 4 सिविलाइजेशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं क्लास 6 में ही, और जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। लास्ट 5 डिकेड मीन्स पिछले 5 दशकों से इसने एक मल्टी फेसेट सोशियो इकोनॉमिक मतलब बहुआयामी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. Forward मतलब आगे ही बढ़ता गया है। किस क्षेत्रों में? एक रिमार्केबल प्रोग्रेस, उन्नति, कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व के इतिहास को डेवलप करने में एक तरह से इसने अपना इम्पोर्टेंट रोल भी अदा किया है। तो इंडिया लोकेशन, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। ग्लोब पे अगर हम देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स ये भी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर जब देखेंगे तो इक्वेटर से अपर हाफ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लोअर हाफ क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है। तो उसमें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है, और 68 से लेकर 97 ये एक्सटेंड है इंडिया का, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड विस्तार। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ जिसको कहते हैं मिनट या 30 मिनट नॉर्थ, डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, नॉर्थ और साउथ में उसको डिवाइड करती है। तो जो 23 डिग्री लाइन जा रही है वो इंडिया के लगभग बीचों बीच से 2 हाफ में बांटती है। द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, और जबकि साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड ये अरेबियन सी में है। यहाँ तक इंडिया का एक्सटेंट है, और नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट तक। फाइंड आउट द एक्सटेंट इसमें है द सदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो इंदिरा पॉइंट जो था जब 2004 में सुनामी आया था तो सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। India's total area accounts for about 2.4% of the world geographical। पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है।
यहाँ पे आपको सभी कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है। The area of the world. From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country in the world. वर्ल्ड में 7वां कंट्री है। फर्स्ट चाइना, फर्स्ट जो है रसिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, India has land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep 7,516.6 किलोमीटर। तो ये हो गया इंडिया का साइज। एक्सटेंड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा? यंग फोल्ड माउंटेन। जो हमारा हिमालय है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन्स है जो सेडिमेंट्री से बना हुआ है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन अ टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। क्या हुआ? टेपर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आते हैं तो कुछ टेपर सा है और इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। डिवाइडिंग इनटू टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। लुक एट फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than north-south extent. जब हम देखते हैं मैप में तो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट मतलब गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का एक्सटेंड है ये नॉर्थ जम्मू कश्मीर से लेकर के साउथ में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक का उससे कम है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लॉग ऑफ 2 आवर्स। यहाँ से वहाँ तक करके करीब समय का 2 घंटे का समय का डिफरेंस है। और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है जहाँ से हम टाइम को मेजर करते हैं, वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लिए उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया। वैसे तो कई टाइम जोन में बटा हुआ है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Why 82 डिग्री 30 मिनट्स हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन है, इसका आंसर है वही, मतलब कि इंडिया में जैसे डिफरेंट टाइम जोन हैं, अगर हम सबको टाइम जोन को करें तो सबका लोकल टाइम अलग हो जाएगा और पूरे इंडिया का अलग अलग टाइम का है। हमारे यहाँ 2 बजेगा तो कहीं 10 बजे, कहीं ऐसे। इसीलिए इस पॉइंट को जो है कि स्टैंडर्ड पॉइंट माना गया है और जहाँ से ये गुजर रही है तो इससे सब प्लेस का जो है एक टाइम होता है। Why the differences between duration of day and night hardly left felt at Kanyakumari but not so in Kashmir. India and the world. The India land mass has a central location between the East and West Asia. India is a southward extension to the Asian continent. The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ये जोड़ती है। ट्रांस ओशियन रूट जो है ये यूरोप को वेस्ट में और ईस्ट एशिया प्रोवाइड आ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इससे जो है इंडिया का एक सेंट्रल लोकेशन होता है एशिया में, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड with the southeast and east Asia from the eastern coast तट। ईस्टर्न कोस्ट से इनको जोड़ता है करीब में, वेस्टर्न कोस्ट से उसे। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। और कोई देश ऐसा नहीं जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो, तटीय रेखा। ओशियन इन इंडिया हैज़ एन इंडीड it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of after it.
और केवल यही एक ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के बेस पर पड़ा हुआ है, इंडियन ओशन। ये मैप है, इस पे आप लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब लाइन आप देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट क्या एक्सटेंड है, साउथ ईस्ट क्या एक्सटेंड है, एंड नॉर्थ साउथ क्या है, ये रूट्स हैं। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कॉन्टिन्यूड थ्रू एजेस, मतलब युगों से ही रहा है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स, लेकिन उसका संबंध जो लैंड रूट्स के आर मच ओल्डर देन हर द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरीटाइम मतलब समुद्री मार्ग, द वेरियस पैसेस दर्रे across the mountains in the north have provided passes to the ancient travelers। प्राचीन दर्रे जो हैं नॉर्थ और ईस्ट में, ये अलग कंट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट कराते थे, दूसरे देशों से रास्ता आने जाने का था हिमालयन रूट से। द रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही अलग दूसरे फॉरेन कंट्रीज से लोग यहाँ आते रहे और यहाँ से लोग जाते रहे, जिससे लोगों के कल्चर और उनके आइडियाज मिलते जुलते रहे हैं, व्यापार होता रहा है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ से इन सब चीज़ों का व्यापार होता था, ये आज भी फेमस है, उस समय भी यूरोप और अदर एशियन मार्केट में इसका डिमांड था। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक स्कल्पचर वहाँ की जो कला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है और आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये काफ़ी प्रभावित थी। और डोम मीनार साइड एशिया में भी उसका, इंडिया में भी हुआ। अब इंडियाज नाइबर्स, इंडिया के पड़ोसी देश, इंडिया आज ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब 29 स्टेट्स में एक जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा समाप्त कर दिया गया स्टेट से, 28 ही हो गए, यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया उसे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टेरिटरीज, तो ये चीज़ जो फाइंड आउट है इसको आप फाइंड आउट करिएगा। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट। आवर सदर्न नाइबर्स अक्रॉस द सी consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Before 1947 there were 2 types of state in India, provincial and princely state। एक राज्य, दूसरा प्रिंसली, जहाँ पे क्राउन प्रिंस थे, अर्थात जमींदारी सिस्टम जहाँ पे थी, सब अलग अलग थे। हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय, जिसको कौन, ब्रिटिश ऑफिशियल और वायसराय नियुक्त करते थे। प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर, तो जो प्रोविंशियल थे इनके हेड जो है ब्रिटिश अधिकारी होते थे, जो वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और प्रिंसली स्टेट जो थे, जो अपने पैतृक, मतलब जो रूलर उन्हीं के परिवार के कोई न कोई रूल करते थे, लोकल ऑटोनॉमी। ये इंडिया का मैप है, इसमें आप देखिएगा इंडिया स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड उसके पड़ोसी देश। श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल, सी फॉर्म पैक स्टेरेट कहते हैं, एंड द गल्फ ऑफ मैनार, इससे अलग होता है। एंड मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ये अरेबियन सी में है और इधर इंडियन ओशन में है श्रीलंका। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ उसका जियोग्राफिकल और ऐतिहासिक लिंक है। एक संबंध, अच्छा संबंध है पड़ोसियों के साथ और कोऑपरेट करते हैं। सार्क एसोसिएशन भी बना हुआ है 7 देशों का। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट्स हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। आप सॉल्व कर चुके होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। इफ एनी प्रॉब्लम देन क्वेरी टू मी, देन आस्क टू मी, आई सॉल्व। वेलकम ऑलवेज।
and I hope that you will make question answer notes with map